ओके, तो अपन डिस्कस करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? कौन सी रिएक्शंस बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, इनकी अपन बात करते हैं बेटा। बेटा मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ ए, एक रिएक्शन है तुम्हारे पास A प्लस बी गिव्स क्या बेटा, समथिंग प्रोडक्ट। ओके, तुम्हारे पास ए के कंपैरिजन में बी एक्सेस में है, ए के कंपैरिजन में क्या बेटा, बी एक्सेस में है, राइट? और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लास्ट क्लास में अपन एक एग्जांपल डिस्कस किया था ना कि तुम्हारे पास ए और बी मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, और तुम्हारे पास ए की कॉन्सेंट कितनी ली थी बेटा मैंने, ए, और बी की कितनी ली थी बेटा, स्मॉल बी, राइट? हाँ सर बी इज राइट, ये सुनो। तो उस हाँ बेटा कि अपने पास जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में था, तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे बिहेव कर रही थी बेटा, एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? ये सुनो। हाँ सर तुम्हारे पास में अपन एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेंगे तो कैसे बिहेव करेगी, एज ए फर्स्ट ऑर्डर जैसे। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, बट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल तुमने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया, तो उस वजह से वो एज ए फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रही है, राइट? फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट तुमने एक दो रिएक्टेंट को, एक को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया, अब वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, उसको क्या बोलोगे बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, बट ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, जैसे कि तुमने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया, उसकी वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। एक्सेस में मतलब होने का क्या मतलब बेटा, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कंसिडरेबली चेंजेस नहीं आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी बेटा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल ले, ठीक है? पहला एग्जांपल है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ओके बेटा, एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब देखो तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है बेटा, CH3CO C2H5, ओके? तो यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन है H2 फॉर्म्स क्या बेटा, CH3COH। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा बेटा, एसिड प्लस अल्कोहल, राइट? हाँ सर ओके, अब देखो बेटा मैंने इसके मोल लिए बेटा 0.01 मोल, इसके मोल लिए बेटा कितने में, 100 मोल्स। ओके, अब देखो इसके कंपैरिजन में कितना है बेटा, एक्सेस में है ना बेटा, इसके 0.0 कितने बेटा, 100 मोल्स, इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सेस में है। मैं बोल सकता हूँ H2O किसमें बेटा, एक्सेस में, राइट? हाँ सर ये तुम्हारे पास इनिशियली तुमने एक के 0.01 मोल लिए, दूसरे के 100 मोल लिए, राइट? तो अपने पास इसके मोल काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एस्टर बेटा, इसके मोल ही क्या एक्सेस में हो गया, राइट? अब देखो बेटा किसी टाइम टी पे ये क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन ये पूरा खत्म, जब रिएक्शन खत्म भी हो जाएगी तो ये कितना बचेगा तुम्हें पता है बेटा, 0.01। ओके, अब इसका रेट कांस्टेंट कैसे लिखोगे बेटा, रेट एक्सप्रेशन लिखो इसका, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के वो कंसंट्रेशन ऑफ CO2H5 रेज टू एक्स। हाँ वो नोटिस किए बेटा, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट। हाँ सर, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना सर? नहीं हो रही है बेटा, वाटर की कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट। हाँ सर। ओके, अगर मान लो बेटा ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका ऑर्डर कितना होता है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ऑर्डर सेकंड होता है। हाँ सर सेकंड। इसकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, कांस्टेंट। इसको इस कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दो, राइट? हाँ सर। हाँ सर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K1 कंसंट्रेशन K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ CO2H5। अब कौन से ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये किसका, हाँ सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? हाँ सर। तो बेटा रिएक्शन में अपन एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं, तो रिएक्शन कैसे बिहेव करेगी, एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में है नहीं, बट तुमने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया, उस वजह से वो एज ए फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रही है, तो बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसका अपन इसका एक और एग्जांपल ले बेटा, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये क्या होता है बेटा, बताओ, तो बनाओ इसका, सुक्रोज क्या होता है बेटा, C6H12 नहीं H222O11 क्या हो गया तुम्हारे पास,
सुक्रोज, इसको तुमने वाटर में डिजोल्व किया, क्या बनेगा बेटा? C6H12O6। C6 हाँ yes sir ये ये सुनो, अगर इसमें भी बेटा हाँ तो sir एक्सेस में ले लोगे तो कैसे बिहेव करेगी ये? फर्स्ट Pseudo ऑर्डर pseudo first order हाँ sir हो जाएगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? हाँ sir हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये दोनों किसके एग्जांपल है बेटा? pseudo first order इसमें किसी को डाउट? दीस आर टू no एग्जांपल। sir नहीं सर कोई डाउट नहीं। अभी बेटा अपन तो डिस्कस कर रहे हैं, अपन कुछ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं तो जे एडवांस और मेडिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। वो है क्या बेटा? कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर। क्या करने वाले बेटा? हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम। इनके केस में कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना सीखा है ना अपने? अरे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में के का फॉर्मूला क्या आता है? 2.303 by t log of A upon A minus a upon a minus 1 अभी ना जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है इसको डिटरमाइन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, राइट? इन सब के टर्म्स में, ठीक है? okay sir हाँ सर जी सर। एक मैं कुछ कंडीशंस तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बेसिस पे तुम न्यूमेरिकल सोल्व करना बेटा, राइट? अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तुम बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर दोगे। ओके बेटा, तुम्हारे पास एक जनरल रिएक्शन गिवन है, ये A gives B plus C, ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के लिए तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और तुम्हें क्या गिवन है बेटा? कि टाइम एंड टोटल प्रेशर का एक टेबल गिवन है। उससे अपने को इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है। क्या क्या गिवन है बेटा? टाइम, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे मतलब इनिशियल प्रेशर, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल प्रेशर पे टोटल प्रेशर कितना गिवन है बेटा? P नोट। ओके, हाँ sir t पे किसी टाइम टोटल प्रेशर कितना गिवन है बेटा? PT। और मैंने तुम्हें बोल दिया कि इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट मेरे को निकाल के दिखाओ, राइट? ये सुन लो, तो बताओ ना बेटा। हाँ sir इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना गिवन है? P नोट। t इक्वल टू 0 हाँ पे sir तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P नोट। ओके, p naught टाइम t पे, किसी टाइम t पे क्या हो जाएगा? ये कुछ कम हो जाएगा तो P हाँ नोट। sir इसका प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? x, और इसका भी x x तो बताओ ना, यहाँ से k का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 2.303 by t log ऑफ, बताओ log ऑफ क्या लॉग आएगा? ऑफ x x square upon नहीं बेटा, ये कौन p naught minus x upon माइनस एक्स। हाँ sir हाँ दिया जाएगा ना? ये हाँ सब sir हाँ सर फॉर्मूला बेटा। जब कॉन्सेंट्रेशन थी तब क्या होता था? a upon a minus x, हाँ ये 1 ये माइनस एक्स। p upon p naught minus x, ये कुछ भी हो सकता है। अरे जनरल फॉर्मूला क्या था? k इक्वल टू 2.30 by 3 by t log ऑफ लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। a डिवाइड b कोसेंट ऑफ अच्छा हाँ ये था ना हाँ फॉर्मूला। सर। तो इनिशियल कितना था बेटा? a और किसी टाइम t पे कितना है? p नोट माइनस ये आ गया। अब देखो बेटा, अपने को p नोट पता है बट अपने को x की वैल्यू नहीं पता ना, राइट? हाँ सर तुम्हें टाइम t पे टोटल प्रेशर गिवन है pt, तो बेटा टाइम t पे टोटल प्रेशर निकालो ना। टाइम t पे इसका भी कुछ प्रेशर आएगा, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो टोटल प्रेशर pt एट टाइम t कितना हो जाएगा बेटा? p नोट माइनस x प्लस x एंड पी नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। pt को कितना हो जाएगा बेटा? p नोट प्लस पी नॉट प्लस एक्स। p naught plus x pt माइनस p naught x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट माइनस अपॉन पी नॉट p नोट माइनस पी टी माइनस पी नॉट फिर क्या लोगे? pt तो माइनस पी टी हो जाएगा 2 p नोट माइनस 2 पी नॉट। हाँ 2 पी नॉट माइनस पी टी। मैंने तुम्हें जब तुम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर गिवन हो और किसी टाइम t पे प्रेशर गिवन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाया है। कर लोगे ऐसे सॉल्व? हाँ सर हो जाएगा। कर लेंगे सर। इसमें किसी को डाउट? नहीं सर ओके बेटा, सर ये पीटी मिल पहले से रहता है कि मतलब निकालना पड़ता है? क्या पीटी का वैल्यू पहले से रहता है कि निकालना पड़ता है? वो क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट? अभी देखो बेटा, एक और सर आवाज नहीं आया। क्वेश्चन में गिवन होगा वो। एक और रिएक्शन बेटा तुम्हारे पास, a gives 2b plus c, राइट? तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा? टाइम, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रेशर गिवन है बेटा। और कौन सा प्रेशर बेटा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ओके, अब देखो बेटा,
टाइम टी, किसी टाइम टी पे प्रेशर कितना गिवन है, पीटी, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, राइट, कितना प्रेशर गिवन है बेटा, पी इन्फिनिटी, बेटा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तुम्हारे पास रिएक्शन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट, राइट। अरे इनफाइनाइट टाइम मतलब रिएक्शन तुम्हें क्या माननी है, कंप्लीट माननी है, उसमें कितना बोला है बेटा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके। तो अब इसको इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है। टी इक्वल टू 0 पे बेटा इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोट मान लिया अपने, नहीं किया होता अपने, मान लिया कितना मेरा पी नोट, ओके। अब बताओ किसी टाइम टी पे कितना हो जाएगा, ये पी नोट माइनस एक्स, नॉट माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, वेरी गुड, 2x और ये x। इनफाइनाइट टाइम पे बेटा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 पी नोट, 2p नो, ये पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उनके बाद तो यही होगा ना बेटा, यस और नो, सर ये पी नॉट प्रेशर है। हाँ पी नोट इज द टोटल प्रेशर, अरे इनिशियल प्रेशर कितना था, पी नोट, राइट, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम हाँ ये सर कितना बन जाएगा, पिन टू पी नोट और ये पी नोट, ओके। जी। तो मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रेट बताना क्या आएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ क्या आएगा बेटा, लोग जीरो पे कितना है प्रेशर, पी नोट, और किसी टाइम टी पे कितना है, पी नोट पी माइनस। नॉट अब देखो बेटा इस केस में अपने को ना तो पी नोट पता है और ना ही एक्स पता है, राइट, हाँ सर, इससे निकालेंगे, देखो ना बेटा फिर वही ऐड करते हैं। एट इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर कितना है, पी इन्फिनिटी, तो पी इन्फिनिटी टाइम एट इनफाइनाइट प्रेशर एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, सॉरी यार, एट इनफाइनाइट टाइम पे कितना प्रेशर दिया है बेटा, पी इन्फिनिटी, राइट, किसके हाँ सब्जेक्ट, सर 2 पी नॉट, 2p नॉट प्लस p नॉट, पी इन्फिनिटी इक्वल टू 3 पी, 3p नॉट, तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पी इन्फिनिटी बाई p नॉट 3, ओके, ये 3 हाँ। राइट, पी नॉट की वैल्यू अपने को मिल गई है। अभी एक्स बता, एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे बेटा, देखो पीटी भी तो गिवन है, टोटल प्रेशर एट टाइम, हाँ सर तो बताओ ना बेटा पीटी किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल टाइम टी, बताओ बेटा, पी नॉट माइनस प्लस 2x प्लस प्लस एक्स, p नॉट प्लस 2x हो जाएगा, ये सुनो, तो बताओ ना बेटा पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 2x, प्लस 2x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, p पी, अपॉन 2। तुम बोलोगे सर पी नोट तो पता ही नहीं है, अरे पी नोट निकाल लिया ना, पी इन्फिनिटी बाई 3, राइट, हाँ x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो अपने पास फाइनल क्या आ जाएगा बेटा, राइट। अब क्या आ गया, हाफ लाइफ कैसे निकालोगे बेटा, अरे फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होता है, 0.693 upon k. नोट मैंने 6 क्या है बेटा, एट टाइम टी, राइट, सब कुछ अपन हाँ क्या तुम्हें क्लियर है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सबको, हाँ सर क्लियर है। ओके। अगर हाँ ऐसे सोल्व कर दोगे बेटा जेई का क्या बोल रहे हो सर? एक न्यूमेरिकल, सर आपकी आवाज आती है। एक सेकंड बेटा, सब लोग ये न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाओ मेरे को, दिख रहा है सबको, हाँ सर ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करो फटाफट, तो बेटा ये हाँ देखो सर इक्वल टू 0 पे तुमने प्रेशर कितना मान लिया, पी नोट, और किसी टाइम टी पे कितना हो जाएगा, पी नोट माइनस एक्स, इसका 2x और x, टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे टोटल प्रेशर कितना गिवन है 176, इनफाइनाइट टाइम पे कितना गिवन है बेटा 270, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ p नॉट अपॉन माइनस माइनस p नॉट अपॉन p माइनस x। अपने को पता है 10 मिनट है, पी नोट और पी नोट एक्स दोनों नहीं पता, राइट, लेकिन अपने को देखो इन्फिनिटी वाली कंडीशन भी गिवन ना, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कंप्लीट फिनिश, ये कितना हो जाएगा 2 पी और ये पी नोट, पी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पी नोट प्लस पी इन्फिनिटी इक्वल टू 3 पी नोट, राइट, तो यहाँ से पी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 सॉरी 270/3 270/3 90, राइट, हाँ सर 90 वैल्यू पता लगी। अभी अपने को एक्स और चाहिए ना, एक्स के लिए पीटी दिया है ना बेटा, हाँ राइट, सर निकालो ना बेटा, टोटल प्रेशर एट टाइम टी पी नोट माइनस एक्स प्लस प्लस पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, पी नोट प्लस 2x, राइट, एक्स पीटी माइनस पी नोट 2, पीटी कितना दिया बेटा 176, पी नोट 90 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 86/2, राइट,
43 43 बेटा x आ गया अपने पास, हाँ सर। पता लग गया t 10 मिनट, तो क्या निकाल सकते हो, क्या आ हाँ जाए सर। 50 हाफ कितना है, अभी 2 आ रहा है सर। 0.693 अपॉन k, क्या डाल देना, राइट। इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है? नो नहीं सर। सर, अभी कोई डाउट नहीं है। ये समझा सबको? सर अभी समझा सर। पक्का? हाँ सर, तो टी हाफ 0.693 अपॉन के यूज करेंगे ना? हाँ बेटा हाँ। ओके सर। ओके, अभी देखो बेटा, अभी अपने को फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है के फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का डीकंपोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तुम्हारे पास H2O2, बेटा जब H2O2 को तुम ग्लास की बोतल में सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो ना, वो डीकंपोज होकर क्या बनाता है, H2O प्लस हाफ O2, राइट। मतलब H2O2 तुम्हारे पास डीकंपोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। अगर तुम उसको धर दोगे ना बेटा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर तुम ग्लास की बोतल में सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हो तो अपने आप क्या होने लग जाता है बेटा, डिकम्पोज होने लग जाता है, राइट। ओके, तुम देखना बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो H2O2 में जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड आयन क्या होता है बेटा, O2-2, राइट। दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो एक पे कितना होगा, -1 ना, O2-2 बेटा, दो पे -2 चार्ज, तो एक पे कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में है और किसमें जा रहा है बेटा, 0 में। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, राइट। ये सवाल हाँ सर। बेटा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैं इस H2O2 का क्या करूंगा बेटा, इस H2O2 का अपन करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, राइट। क्या करेंगे, हाँ सर। रेडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स पढ़ाया तुमने रेडॉक्स टाइट्रेशन? नहीं सर। कंटेनर लिया तुमने और इसके अंदर तुम्हारे सर रिडॉक्स क्या बोले आप? रेडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ पे तुम्हारे पास H2O2 का सैंपल है, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, V, और मैं इसको किसके साथ टाइट्रेट कर रहा हूँ बेटा, विद द KMnO4। किसके साथ टाइट्रेट कर रहा हूँ मैं, KMnO4 के साथ, राइट। और KMnO4 की तुम्हें जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी गिवन है n। KMnO4 की नॉर्मलिटी कितनी गिवन है, n। ओके, ये सुनो, अब देखो बेटा, तुम्हारे पास इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन करवाएगा कौन, KMnO4। ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, KMnO4। तो बेटा KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन। तो KMnO4 में, तो KMnO4 है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन बता सकते हो कितना है, पोटेशियम का +1, Mn का कितना एज्यूम किया तुमने, x। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, -8 = 0 +7। तो बेटा जब तुम इसका रिएक्शन करवाते हो ना, दोनों को मिक्स करते हो, तो Mn +7 से +2 में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है +7 से +2 में, राइट। इसके लिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, +7 से +2 में जा रहा है, एन फैक्टर 5, राइट। ये सुनो, तो इसका एन फैक्टर 5 हो हाँ जाएगा। सर। हाँ सर। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास ये H2O2 अपने पास, अपन इन दोनों का रेडॉक्स टाइट्रेशन करवाना है। तो बेटा इसका क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, राइट। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स। रिडॉक्स अपन इसका रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे तो तुम्हारे पास एंड पॉइंट होगा। अरे एसिड बेस टाइट्रेशन तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, उसमें एंड पॉइंट पे क्या होता है, द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ओके, ये तो होता है ना एंड पॉइंट पे। हाँ सर। यहाँ पे क्या करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा, H2O2, राइट। ये सुनो, हाँ ओके। तो H2O2 का वॉल्यूम कितना गिवन है तुम्हें, V गिवन है, ओके। T = 0 पे, T = 0 पे बेटा इसकी कांस्टेंट कितनी है, A, और किसी टाइम T पे कितनी हो जाएगी, A-x, राइट। ये सुनो, यस और नो। हाँ सर। नॉर्मलिटी क्या होती है बेटा, नॉर्मलिटी क्या होती है, कैपिटल N, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम। हाँ हाँ सर। नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, ये सुनो। और अगर नॉर्मलिटी और मोलरिटी को रिलेट करना हो तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, राइट। ये सुनो, और H2O2 का एन फैक्टर कितना है बेटा, -1 से 0 में जा रहा है तो 1 का चेंज, बट फॉर 2 ऑक्सीजन 2, तो बेटा H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है, ओके। तो ये कैसे निकाला एन फैक्टर आपने? एन फैक्टर निकालना सिखाया नहीं तुमको,
नहीं आपने भी ऑलरेडी निकाल दिया इसलिए पूछ तो देख -1 से 0 में जा रहा है तो कितना चेंज आया ऑक्सीजन में 1 का, राइट? बट पर मोलिक्यूल 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ओके तो इसका H2O2 का इफेक्ट 2 हो जाएगा और अपने पास Mn का कितना है बेटा 5, राइट? ये सुनो, अब देखो बेटा, जब तुम फ्रेश H2O2 का सॉल्यूशन लेते हो ना, H2O2 के सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी, जो H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है, और इसके लिए अपन किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं? विद द KMnO4। अब सुनना बेटा, अगर तुम फ्रेश H2O2 सॉल्यूशन लेते हो, मतलब अभी तुमने एक बोतल में H2O2 लिया है कंटेनर में, फ्रेश H2O2 सॉल्यूशन, मतलब वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ है, उसके लिए जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज होता है वो है बेटा V0। व्हाट इज V0 बेटा? द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used for fresh H2O2 solution, राइट? तो बेटा अगर फ्रेश H2O2 लेते हो मतलब वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं है, अभी पूरा का पूरा H2 है, तो उसके लिए KMnO4 का वॉल्यूम कितना चाहिए? V0, राइट? ओके, हाँ सर VT बेटा, VT इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड आफ्टर टाइम T। देखो बेटा, तुमने H2O2 को सैंपल ले लिया एक बोतल में, उसको T टाइम तक रखा, उसके बाद उसका टाइट्रेशन किया KMnO4 के साथ। ध्यान से सुनना बेटा, तुमने सैंपल पहले ले लिया फिर उसका टाइट्रेशन करवाया, तो अगर तुमने थोड़ी देर के लिए उस सैंपल को रख लिया तो थोड़ा बहुत अपने आप भी डिकम्पोज हो जाएगा ना। अरे अभी हाँ सर हाँ सर हाइड्रोजन क्लोराइड स्टेबल नहीं होता है, वो ग्लास की बोतल में अगर तुम सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो अपने आप डिकम्पोज जाएगा इनिशियली। मतलब V0 का मतलब है T = 0 पे, मतलब अभी अभी तुमने लिया है, तो उसके टाइट्रेशन के लिए KMnO4 का वॉल्यूम कितना चाहिए? V0 वॉल्यूम चाहिए, राइट? और किसी टाइम T पे कितना चाहिए बेटा? किसी टाइम T पे कितना चाहिए? VT। देखो बेटा, VT टाइम पे कुछ, किसी टाइम T पे कुछ अपने आप क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। उसके लिए KMnO4 का वॉल्यूम कम चाहिए ना। अगर तुमने फ्रेश H2O2 का सॉल्यूशन लिया है तो उसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हो विद द KMnO4। ओके, एक बार तुमने किसी टाइम T पे बात कर रहे हो, तो किसी टाइम T पे वो ऑलरेडी थोड़ा सा डिकम्पोज हो गया है, तो KMnO4 का वॉल्यूम कम चाहिए ना, तो अपने आप ही थोड़ा बहुत हो गया, तो अब कम KMnO4 डालना पड़ेगा ना। हाँ सर सर एक बार वापस समझाओ ना, थोड़ा आवाज कट रहा है हाँ सर आवाज ब्रेक हो रहा है, हाँ अभी थोड़ा सा हुआ अभी आ रहा है आवाज? हाँ ठीक से आ रहा है अभी ओके, तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो H2O2 है बेटा, वो अपने आप भी डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट? ओके, बट हाँ वो डिकम्पोज क्या बना रहा है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने का मतलब वो -1 से 0 में जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? ओके, तो मैं KMnO4 के साथ इसका क्या करवा रहा हूँ बेटा? KMnO4 के साथ इसका टाइट्रेशन करवा रहा हूँ, राइट? उसका क्या हो रहा है बेटा? KMnO4 को जब इसके साथ मिक्स करोगे एसिडिक मीडियम में, तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। Mn+7 से +2 में उसका रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अपन रिडॉक्स टाइट्रेशन करवा सकते हैं, राइट? जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं ना बेटा, तो एंड पॉइंट पे क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ बेस, राइट? अभी अपन रिडॉक्स टाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपने पास दो ही चीजें बेटा, KMnO4 एंड H2O2, तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। KMnO4 के सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना है बेटा? n, राइट? और तुम T = 0 पे, मतलब इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना चाहिए बेटा? V0। कितना वॉल्यूम चाहिए? V0। तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? n × V0। ओके, अब तुम बताओ H2O2 के इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे बेटा? इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, बट इसकी तो मोलरिटी गिवन है ना, कंसंट्रेशन गिवन है, तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे बेटा? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। n फैक्टर कितना है इसका? 2। तो a इनटू ये तुम्हारे पास नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये T = 0 पे, किसी टाइम T पे बताओ ना बेटा, किसी टाइम T पे नॉर्मलिटी कितना है इसका? वो तो अभी भी n है, बट वॉल्यूम कितना यूज होगा बेटा? V2। तो V2 कम रहेगा, राइट? क्योंकि हाँ अगर सर ये थोड़ा बहुत अपने आप भी डिकम्पोज हो जाएगा, तो KMnO4 का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? थोड़ा कम रहेगा, राइट? जी सर और किसी टाइम T पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है बेटा? A - x, राइट? इसका हाँ सर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? A - x n फैक्टर 2/v। बेटा ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ तुम्हारे पास कि V0 is directly proportional to the A and VT is directly proportional to the A - x। हाँ सर ऐसा बोल सकता हूँ बेटा मैं? जी तो यहाँ से V0/VT कितना आ जाएगा? V0/VT is equal to A। ये टू क्या है क्या बेटा? टू ये क्या है टू n फैक्टर है ना, ओके ओके मोलरिटी इनटू n फैक्टर करेंगे तब नॉर्मलिटी आएगा, राइट? ये हाँ सुनो,
बेटा ये डेरिवेशन ध्यान में नहीं रखना है, सब एडवांस के लिए कर रहे हैं, अपने को सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ v नॉट बाई वी टी, राइट, log ऑफ v नॉट बाई वी टी। ये कैसे आया बताओ, क्योंकि k क्या होता है इसका 2.303 बाई टी log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। देखो बेटा a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, v नॉट बाई वी टी, राइट। ये सुनो, v नॉट क्या, वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर यूज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0, ये वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर यूज्ड एट टाइम क्या बेटा t, राइट। ये सुनो सिंपल फॉर्मूला है ना। तो बेटा अपन जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है उसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और उसका रेट कांस्टेंट अपन किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर, राइट। ओके बेटा, इस पे अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व, देखो बेटा तुम्हें एक क्वेश्चन गिवन है, ये वाला तुम्हें क्या क्या गिवन है, देखो तुम्हें गिवन है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे केमेनोफोर का कितना वॉल्यूम यूज होता है, 22.8। टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे कितना होता है, 13.3 ml, और 20 मिनट पे कितना होता है बेटा, 8.25। तुम्हें प्रूव करना है कि जो H2O2 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, राइट। देखो बेटा मैंने तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाया था ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो k का 2.303 t बाई log ऑफ v नॉट बाई वी टी। अपन क्या करेंगे बेटा, ये दोनों वैल्यू डाल के देखेंगे, एक बार t इक्वल टू 10 मिनट पे निकालेंगे k, एक बार t इक्वल टू 20 मिनट पे निकालेंगे, राइट। अगर दोनों बार में k इक्वल आ रहा है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, राइट। अगर बेटा देखो तुम्हें t इक्वल टू v नॉट गिवन है और vt गिवन है, t इक्वल टू 10 मिनट पे, t इक्वल टू 20 मिनट पे, अलग अलग कैलकुलेट करो बेटा और वेरीफाई करो कि दोनों के इक्वल आ रहे हैं क्या बेटा। अगर दोनों के इक्वल आएंगे तो कौन सा ऑर्डर बोल दोगे तुम, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। ओके बेटा, तो ट्राई करो इसको। t इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम यूज होता है केमेनोफोर का उसको बोलते हैं v नॉट, वो कितना है, 10 मिनट लोगे तो vt कितना लोगे बेटा, 13.3। जब t इक्वल टू 20 पे कितना लोगे, 8.25। निकाल के देख लेना बेटा दोनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मतलब हाँ सर राइट। आया। ये सुनो, हाँ सर। अब ये है डेरिवेशन याद नहीं रखना, ये बोर्ड्स के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ओके।